Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. मेरे दो सपने हैं, एक मशहूर राइटर बनना और दूसरा गैलापागोस जाकर बस जाना। वो कहाँ है? सिर्फ वही जानते हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं। खूबसूरत गैलापागोस में, वो जगह जहाँ मैं जिंदगी के आखिर तक रहना चाहती हूँ। ये शायद आपको पागलपन लगे, पर सपने देखना बुरी बात तो नहीं है। ये हमें अपनी जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से दूर रहने में मदद करता है। जीवन की कठोर जबरदस्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कभी तो मुझे अकेला छोड़ा करो। जबरदस्त, तुम बार बार एक ही जोक मार के थक नहीं जाती सनम? मेरा नाम मुजफ्फर है, याद रखा करो। वैसे क्या कर रही हो? मैं अपनी नॉवल लिख रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में लिख रही हो? मेरे बारे में लिखा करो। तुम्हारे बारे में नहीं, मैं अपने बारे में लिख रही हूँ। अब से मेरे बारे में भी लिखा करो। क्या पता मेरे बारे में लिख के तुम एक मशहूर राइटर बन जाओ। तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब आपसे? तुम समझ गई हो, नाटक मत करो। मैं कुछ नहीं समझी। क्या चाहिए तुम्हें? दूध अभी लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे आज दूध नहीं चाहिए। आज शाम फैमिली के साथ घर आने वाला हूँ। ठीक है, तुम लगभग हर शाम ऐसा करते हो। नहीं, पिछली बार जैसा नहीं, इस बार कुछ और चीज है। जबरदस्त, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सीधे बताओ क्या चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। आज हम तुम्हारे घर आएंगे और हम तुम्हारे लिए फूल लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाएंगे। तुम समझी नहीं? तुम्हारे घर में आज शाम हम दोनों की शादी की बात होने वाली है। शादी की बात। तुम और मैं, हम। हाँ, टाइम आ गया है। क्या मेरी मॉम को ये सब पता है? बिल्कुल सनम, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कल आ जाओ। क्या वो पागल हो गए सनम, हैं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे इंसान है, नहीं इज्जतदार फैमिली है तुम्हारी। क्या वो सच में बकरे की बलि देने वाले हैं? बकरा? ओह मॉम, यहाँ 5 मिनट के लिए रुको, सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखो, मैं 15 मिनट रुक सकता हूँ, तुम जा कर रही हो? अरे चीज के पैसे तो लेती जाओ। गॉड। ओ सनीम, दिन के इस समय तुम घर पर क्या कर रही हो? वैसे तुमने इसका दूसरा पैर देखा है? अरे सनीम, रुको रुको। मॉम, सनीम। मॉम, जबरदस्त अपनी फैमिली के साथ मेरा हाथ मांगने आ रहा है। चलो चाय पिलाओ। मॉम, वो जबरदस्त है, जबरदस्त। उसे लग रहा है कि आप उसकी शादी मुझसे करवा दोगे। उसकी मॉम को फोन करो और मना कर दो। फोन कर दो? मैंने उनसे बात कर ली है और वो यहाँ जरूर आएंगे। और उसे तुम जबरदस्त कहना बंद कर दो प्लीज। उसका नाम मुजफ्फर है। मॉम, आप मजाक कर रही है ना? सच बताइए। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं, कभी नहीं। मैं नौकरी कर रही हूँ मॉम, किराने की दुकान पर। पहले मेरी बात सुनो। उस दुकान पर 2 घंटे बैठने से तुम किराने वाली नहीं बन जाओगी, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। अब मेरी बात सुननी होगी और मुजफ्फर से
शादी करनी होगी और उसके साथ जिंदगी बितानी होगी। मॉम, आप तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम किराने वाली का काम करो। भले ही वो अपने मुंह से नहीं कहते, पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, किन ख्यालों में खोई रहती हो। इसे देखो, कहती है कि मैं एक राइटर बनूंगी और फिर अलापियो जाऊंगी। गैलापागोस नाम है उस जगह का। हाँ, जानती हूँ, गबागलोस। मैं तो बहुत थक गई हूँ। और इस घर में कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मॉम, सुनो तो। सुनो, मॉम, इसका दूसरा पैर कहाँ है? इस वक्त मुझे कुछ मत पूछो। मॉम, आपने भी अभी उसे जबरदस्ती बुलाया। तुम्हें ये सब पता है ना? कैसी फैमिली है मेरी, मेरे लिए जीते जी गड्ढा खोद रहे हैं। मॉम की शिकायत है कि तुम कभी भी अच्छी नौकरी पाने में सक्सेसफुल नहीं हुई और एंड में किराने की दुकान में लग गए। तुम मुंह बंद रखो। अपनी बहन को देखो और इससे इंस्पिरेशन लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। कितनी सक्सेसफुल है ये। थैंक यू मॉम। ठीक है, मान लिया कि ये परफेक्ट है और मैं नहीं। आप लोग मुझे इग्नोर करके सच में नाश्ता कर रहे हैं? तो तुम चाहती हो कि हम नाश्ता भी ना करें? क्योंकि तुमसे शादी करने के लिए लड़कों की कतार लगी है ना गेट पर। हाँ। सिर्फ ज़ेबरसेट है जो तुमसे शादी करना चाहता है, मुजफ्फर, और ये शादी होकर ही रहेगी। हद हो गई। ये कोई बुरा सपना है, कोई खौफनाक सा सपना। मेरे डैड इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। डैड, मुझे लगता है इसने यकीन कर लिया। अब आया पहाड़ के नीचे, अब तो शादी करनी पड़ेगी। अभी उसे रोको, तुम्हारे डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। रोको, चलो। डैड, डैड, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इतनी जल्दी किस बात की? हाँ बताओ मुझे। डैड, आप सच में मेरी जबरदस्ती शादी करवाएंगे? जबरदस्त से? बिल्कुल हाँ, देखो मुझे, मैं कितना खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, शादी तो करनी ही चाहिए। डैड, जबरदस्त से नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। हाँ, तो क्या खराबी है उसमें? उसके पास अच्छी नौकरी है, तहजीबदार हाँ, है। बिल्कुल सही कह रही है। तुम मुझे देख लो, तुम अपनी मॉम को क्यों देख रही हो? तुम मुझसे बात कर रही हो ना, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। पहली बात तो ये, वो हमारे पड़ोसी हैं, एक अच्छे इंसान और एक जेंटलमैन भी। वो हमारी इज्जत भी करता है और पोलाइट भी है। हमसे हर ओकेजन पर मिलने आता है, छुट्टियां हो, सेलिब्रेशन हो। तुम फिर अपनी मॉम को देख रही हो, मुझे देखो। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। अब जल्दी से तुम भी हो जाओ, चलो। मुझे पता है आपने ही डैड को भड़काया है। डैड, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बात खत्म हो गई है। डैड प्लीज। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। डैड प्लीज सुनिए तो सही। ठीक है, चलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर मैं ऐसा सकते। क्या कर रहा हूँ मेरी बेटी? हमने कुछ करने का वादा किया था और हम वो पूरा ये करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? सने, मेरी बहन, तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा पति काम करेगा और तुम घर संभालोगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, इसीलिए ना। तो मैं ढूंढ लूंगी, इतना मुश्किल नहीं है। आप मुझे जानते हैं ना डैड। इनफैक्ट मैं अभी जाकर देखती हूँ। देख रही हो ना ये क्या हो रहा है? मुजफ्फर का परिवार आने वाला है आज रात। नहीं, वो कल आ रहे हैं। आयसिन ने मुझे फोन करके पूछा कि वो आ सकते हैं या नहीं, और मैंने कहा कि हाँ, वो सालों से हमारे पड़ोसी हैं। बिल्कुल हम अपनी बेटी की शादी ज़ेबरसेट से नहीं करेंगे। हाँ, तो? शायद वो इस बात से घबरा कर एक अच्छी सी नौकरी तलाश कर लेगी। और निहात, मैं नहीं चाहती कि तुम इस किराने वाली नौकरी में उसे सपोर्ट करो। ठीक है, समझ गया। अब तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी आवाज मुझे अजीब लग रही है। तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी। और अब मुझे थकान भी हो रही है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे पता ही नहीं। सनम, मेरी बहन, अरे तुम तो बच गई यार। पता है, ज़ेबरसेट शादी कर रहा है, तुम्हारे दुकान के सामने मिठाई बांट रहा है। बच गई मैं, वो मुझसे ही शादी कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम सीरियस हो? हाँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझसे बिना पूछे इस शादी को मंजूर कर लिया है। जबरदस्ती शादी? मुझे तो अभी नौकरी करनी क्या थी। बात कर रही हो? चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढते हैं। कोई कसाई या सब्जी वाले से भी बात कर सकते हैं सनम। वो मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि मैं अपनी ही दुकान में काम कर रही हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, मुझे एक फैंसी जॉब करना है। तो तुम उस अजीब स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढेंगे सनम। एक मिनट, बस एक मिनट। सनम, तुम्हारी बहन उस दिन कह रही थी ना कि उसके कंपनी में कोई असिस्टेंट की जरूरत है। हम उस कंपनी में चलकर बात कर सकते हैं। हो सकता है वो तुम्हें नौकरी पे रख ले। पर मेरी बहन कभी नहीं मानेगी। कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं मानेगी। ऐसे कैसे नहीं मानेगी वो?
हाँ मान सकती है, हाँ बिल्कुल मान सकती है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे बाय। एक मिनट रुको। सनम, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरा उनसे बात करना जरूरी है। उन्होंने मेरा कर्जा नहीं लौटाया और अब वो कह रहे हैं कि वो किश्तों में लौटाएंगे। सनम तुम ही बताओ इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे डैड ने किस लिए कर्ज लिया? क्या मैं उनसे बात कर सकता नहीं हूँ? कर सकते। पहले मुझे बताइए। उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, उन्हें डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर और भी। उन पर कर्जा भी है। क्या मैं उनको एक पल के लिए मिल सकता हूँ? मुझे नहीं, उनसे आप बात नहीं कर- जा सकते। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और जॉब मिलते ही लोन ले लूंगी और आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए हलील भाई। ठीक है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, ज्यादा नहीं। अगर तुमने नहीं चुकाया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। बस यही कर सकता हूँ मैं। ठीक हाँ, है? ठीक है। अब तक तो मेरी मॉम और बहन ने मिलके सारा नाश्ता भी खत्म कर लिया होगा। ऊपर वाला तुम्हारे हाथों को तुम सलामत अपना रखे। खाना एंजॉय करो। निहाद, डैड, तुम दुकान पर क्यों नहीं रहती? हर 5 मिनट में यहाँ आ जाती हो। उसकी फिक्र मत कीजिए, जबरदस्त है ना दुकान पर। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी प्यारी मॉम, मेरे प्यारे डैड और मेरी चिड़चिड़ी बहन, अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो आप मेरी शादी जबरदस्त से नहीं करवाएंगे, है हाँ ना? बिल्कुल सच है। हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है, जरा यहाँ देखिए। इसमें लिखा है कि दीदी के ऑफिस में जॉब वैकेंसी है। बकवास बंद करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है बताओ जरा। हाँ बताओ, क्यों ठीक नहीं है? वो एक अच्छी नौकरी है और मैं कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम एक अच्छी लाइफ जीना नहीं चाहती क्या? तुमको तो एक सक्सेसफुल राइटर बनना था ना, तो हम तो दुखी लोग हैं। मैंने सोच बदल ली। अब मुझे सिर्फ एक अच्छा जॉब चाहिए। चलो मुझे ऑफिस ले चलो। चलो। सलीम, तुम पागलपन बंद करोगी? वो एक वेल नोन एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। डैड, लैला, मॉम, ऑफिस में मेरी इज्जत है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वहाँ पे मेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। इतनी पढ़ाई। सुनो, तुम एक सेक्रेटरी हो, मैनेजर नहीं। स्टॉप इट। लैला, तुम्हारी बहन काम करना चाहती है, उसकी हेल्प करनी चाहिए तुम्हें, उसको सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें। उसकी बहन नहीं हो क्या तुम? हेल्प करो उसे। लेकिन डैड, इसमें मैं क्या मतलब तुम? अगर तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारी इज्जत है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों मैं विवेक, सही कहा ना? तुमने खुद कहा ना कि तुमने कहा कि तुम वहाँ बहुत खास हो, तो ले जाओ अपनी बहन को वहाँ पर और मिलवा दो उन सबसे। मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे साथ आ सकती है, पर वो वहां बकवास करेगी। मुझे पता है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। हाँ, कैसे करोगी तुम? ऐसे। मेरा मतलब है, तुम उनसे क्या कहोगी जब वो तुमसे सवाल पूछेंगे? पता नहीं, जो आएगा वो बोल दूंगी। मुझे यकीन है तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास नहीं, पर तुम्हारे पास है। ओ कितना अच्छा है, क्या लाइफ है। डिस्गस्टिंग। विवेक, तुम कितनी डरावनी हो, तुम्हें पता भी है। और तुम बहुत प्यारे हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लैला, अगर तुम उसकी बहन हो तो ये साबित करो और उसकी मदद करो। हाँ? ठीक है, तुम ऊपर वाले की खातिर चलो, तुम्हारी वजह से मुझे देर होगी। देखो, अपना बर्ताव सही रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो, समझी? क्या यही वो जगह है? हाँ यही है। ओह, ये कितनी बेरंग सी जगह है। अब मैं समझी कि तुम इतनी बोरिंग इंसान क्यों हो। यहाँ रहोगी तो ऐसी ही होगी ना? तुम्हें सीरियस काम का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारे सपने किराने वाले दुकान और घर के बीच में दब गए हैं। अरे जल्दी आओ ना। उनके सामने जरा ढंग से बात करना, ठीक है? उफ, तुम कहो तो मैं बात ही नहीं करूंगी। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं मैडम सैनम? तुम्हें ढंग से बात करनी पड़ेगी। तुमने खुद इस नौकरी के लिए जिद की थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करो। सब अच्छे से करना, ओके? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। उफ,
पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो इन्हें, यहाँ सब उदास है। उफ, ये कॉर्पोरेट लाइफ। सनीम, ठीक से बैठो। तो तुमने इससे पहले सिर्फ 3 हफ्ते काम किए हैं। देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं किराने की दुकान संभालती थी और सच बता रही हूँ, मैंने वहाँ बहुत टाइम तक काम किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी सीवी में सब कुछ ऐसे बढ़ाकर लिखते हैं, पर मैंने सब ऑनेस्टी से लिखा है। आप इसकी मॉम हैं? ऊपर वाला इसकी रक्षा करे। बहुत ही हैंडसम है ये, पर उसे यहाँ मत लाना। यहाँ लाएंगी तो सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाएंगी और उसे छोड़ेंगे ही नहीं। मेरी बेटी है, काफी सुंदर भी है। मैं कैसे समझती? अब उसके होठों के ऊपर बाल भी है। वैसे हो भी सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब सनम चुप रहो। हेलो मिस्टर एमरे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला। मेरा भाई आ गया क्या? मुझे नहीं पता मिस्टर एमरे, मैं इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस में हूँ और मेरी बहन नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। क्या कहा तुम्हारी बहन? हाँ, उसे एप्लीकेशन देनी थी। अगर वो तुम्हारी तरह मेहनती है तो फिर हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस शर्मा से कहो कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। मेरी तरफ से उसके लिए हाँ है। सच, थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे हैं मिस्टर एमरे। थैंक यू वेरी मच। सनीम, मेरी बहन भी दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती है। वैसे लैला, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। वो फाइल्स तैयार रखो जिस पर हम काम कर रहे हैं। ओके सर। तुम्हारे एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और मिस्टर एमरे ने भी मंजूरी दे दी है। इसीलिए तुम्हारा पहला महीना ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? कैसा ट्रायल पीरियड? हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ काम करूँगी या नहीं? करोगी सनीम, करोगी, लेकिन तुम कोई सुपरस्टार तो नहीं हो। मिस्टर एमरे को लगा तुम मेरी तरह मेहनती हो, इसलिए जॉब पे रखा। सनीम, बस यही एक वजह है। प्लीज ढंग से पेश आओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना बर्ताव सही रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा क्यों करूँ? वैसे भी मैं यहाँ काम ही करने आई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? हैव अ नाइस डे मैम। चलो। कितनी बोरिंग जगह है ये।
सनी माय डियर, मैं उस कमरे से कुछ फाइल्स लेने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए यहीं रुको, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। सनी, क्या तुम चलोगी? चलो भी। सुनो, हम मिस्टर एम्ब्रे के कमरे में जा रहे हैं, तुम थैंक यू कहना और कमरे के बाहर निकलकर ठीक वहीं पे मेरा इंतजार करना, तुम समझी? क्या कहा? मैं समझी नहीं, फिर से कहो। समझी या नहीं समझी? समझ गई। चलो। आ जाओ। हेलो मिस्टर अजीज। मिस्टर एम्ब्रे, देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ। आओ सनम। सर, ये रही फाइल्स। हाँ, मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुम्हारी बहन है ये सनम है, लैला की बहन। इसने आज से यहाँ पर काम शुरू किया है। तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? जो सबसे छोटा होगा वो। तुम्हारी बहन बहुत फनी है लैला। थैंक यू। हाँ मिस्टर एम्ब्रे। लैला सुनो, डायरेक्टर से कहो कि डी बैंक के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको स्कैन करें और मुझे भेज दें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। डी बैंक? इस महीने उन्होंने लाइफस्टाइल, होम डेकोरेशन, आर्किटेक्चर और फैशन मैगजीन में एड्स दिए। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ? सनम की फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कभी नहीं भूलती कि उसने क्या देखा है। हालांकि इससे अब तक उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ। क्या तुमने ये मैगजीन पढ़ी? हाँ, पढ़ी है। बताओ फैशन पेज पर क्या है? LF कुलार। कौन से पेज पर? 46। क्या तुम्हें यकीन है? सही कहा। अब से तुम मैगजीन चेक किया करोगी। ओह, अब मेरे पास ऑफिशियल जॉब है। और वैसे तुम इनवाइटेड हो 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में। हमारे सारे स्टाफ इनवाइटेड है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। चलो सनम, चलो चले। और हाँ, पेज नंबर 77 पर एरिसी न्यूज़र का एक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। हम इसे नहीं रोक सकते। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय। देखो क्या वो सही बोल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यहाँ पे एस्प्रो नहीं है, व्हाइट चॉकलेट मोका खत्म हो गई है, हम सबको फिल्टर कॉफी पिलाते हैं। प्लीज, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। जे कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ। तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें? हाय, मैं सनम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं। सनम, हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके। गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे। लो। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो।
आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो वहां पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई, और उनके साथ है मिस्टर एमरे और मिसेस डैरेन। एमरे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस डैरेन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस डैरेन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। हाँ, गुलिज मिस्टर अजीज की असिस्टेंट है। वो सब जानती भी हैं और सुनती भी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। हाँ, एक मिनट गुलिज। और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर। वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर। वह सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जय एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। कैन, तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर है। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान, वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी। हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जे। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम। यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं, रहने दो। यहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ओह डैड, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर रहे हो? ये सूट, बोट, टाई सब। हम शहर में रहते हैं और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे डॉन कर रहा है। क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रॉपी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। हाँ, क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है। आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड। आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है। टैक्सीडो तुम्हारे लिए। आज तुम्हें ये पहनना है। डैड ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है। 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड, इसे कुछ समझाओ ना। देखो ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा। आपसे फिर कभी मिल लूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड। अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुको। देखो, हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड। जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ, समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ, चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना।
मुझे नहीं दिखे, कहाँ है जीजी? चलो आप यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जे यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जे तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ। जे क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जे तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ, थैंक यू मॉम। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है, उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी वो सगी गॉसिप बहन नहीं है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना, तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, काम कर। ओह हो, मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। मैं थक गई हूँ। ओह मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे बेचारे पैर। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है सनम? तुम किराने वाले की दुकान पर कितनी खुश थी, वहाँ बैठकर तुम मजे से बिस्किट खा लेती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? हाँ? जरा देखो, सब लोग पार्टी में चले गए हैं, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक गई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेस ला देंगे। मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी वो मेरी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं करेंगे। मैं क्या सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ? मुझे आराम कर लेने दो। लड़की, हम जो करते हैं वो प्यार है। तुम्हें दूसरों की नजरों में आना है ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे। और ये पार्टी हमारे लिए बहुत खास है, मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। और अगर तुम वहाँ नहीं गई तो क्या हो सकता है? उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, फिर तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, समझी? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। आखिरकार हमारी शादी हो गई सनम, मुझे किस करने दो प्लीज। ओह नहीं जे रुको, मैं आ रही हूँ। वो कॉस्ट्यूम्स कहाँ है?
गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहां हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। जे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारी जगह उस तरफ है, सारा स्टाफ ब्लॉक बी में बैठेगा। सच में? हाँ। मुझे लगा कि ब्लॉक डी है। खैर सनम ढूंढ लेगी। और जान, कैसे हो तुम? तुम कैसे हो? काफी अच्छा हूँ। हेलो, मैं मैटिन। हेलो। हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कम नहीं लग रहे। तुम वापस कब जा रहे हो? यही बस 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। ये अब तक नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डी रो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। सान, माय लव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। आओ इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है। हाँ ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता।
मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। होटल जाने से पहले एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो। इस टक्सीडो में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नीचे हाँ जाती ठीक हूँ। है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं, मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, तुम्हें ढूंढ रहा था। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर, समुद्र का सैर करने नहीं, हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है, कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहाँ रहे हैं? क्यूबा। सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूँ। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो। एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मेटिन, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके? मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय मेटिन, बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ आ रही हूँ। डैड आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? बखेड़ा खड़ा हो गया, बखेड़ा। आइए चलते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? हाँ।
आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो, सी यू। हम लोग होटल चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ। पॉलन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे कब नाराज हुई? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कल सुबह मेरी 6 बजे फ्लाइट है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह। कल सुबह हम वक्त बिताएंगे। लेकिन कल सुबह तो मुझे जल्दी निकलना होगा। अगली बार मिलेंगे। तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दाढ़ी हो? दाढ़ी वाला? तुम ये क्या कह रही हो सनेम? ये क्या कह रही हो? मैं एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ। तुमने किसको किस किया? कब किया? कहाँ? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? तुम्हारा मोबाइल अभी तक क्यों बंद है? अयहान, क्या तुम बताओगे कि तुमने किसको किस किया? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। देखो, फोन मत काटना। अब इसको कौन समझाए? ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तुम फिर से किसके पीछे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो पूरी शाम मुझसे दूर भाग रही थी तुम। बात मत बदलो। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। क्यों बताओ तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कभी देखा है खुद को? बिल्कुल मॉम वाले टोन में बात करती हो तुम। माय डियर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ बस। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? अब डरो भी मत, बता दो मुझे, बताओ ना। अभी भी लग रहा है तुम शिकायत कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, ठीक है, मत बताओ। खैर, मुझे यकीन है तुम सिर्फ गॉसिप कर रही थी। हाँ, गॉसिप कर रही थी। कहाँ थी तुम इतने देर? कब आई? कुछ बताती भी नहीं। मेरा फोन भी काट दे। तुमको पता है मैं कितनी परेशान थी? सनम, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अभी अभी तुमको नौकरी लगी है। तुम एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी को भी जाकर वहाँ जाके किस कर लिया? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सनम? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो भी काम के पहले ही दिन तुम जाकर किसी को किस कर लेती हो। अब तुम सब कुछ मुझे बताओगी। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? मेरी तरफ देखो। क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं यार, गलती से हो गया। बस बहुत हुआ। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। हाँ, तो बताओ। अयहान, मुझे जॉब मिला है। मैंने अपने बहन की कंपनी आज ज्वाइन की। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जल्दी काम करोगी। चलो अब शुरू से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। अब क्या बताओ तुम्हें? मिस्टर अजीज की कंपनी का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और वहाँ मैं गलती से VIP ऑडिटोरियम में घुस गई। वहाँ अंधेरा था और उसने मुझे नहीं देखा। उसे लगा कि मैं कोई और हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और मैं वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्या? वो बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी रुक गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑफिस से ही था? वो मिस्टर अजीज का कोई भी पहचान वाला हो सकता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, उसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी।
इतना देखा कि उसके जूते जेट ब्लैक कलर के थे। अच्छा, तो उसने जेट ब्लैक जूते पहन रखे थे। लेकिन हम जूतों से किसी को इस तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर वो कोई महंगे कपड़े पहने या सूट वगैरह तो जरूर कोई खास इंसान होगा। पता नहीं, वो काफी लंबा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से पकड़ा, और उसकी दाढ़ी भी थी। दाढ़ी 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 दाढ़ी, आजकल तो बहुत लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ और याद नहीं? थोड़ा सोचो। सोचने दो मुझे। ओए, हम यहाँ हैं, याद है ना सनम? हम तुम्हारे कमरे में हैं, तुम, मैं, हाँ? तो अब चलो आगे बताओ। अयान, मुझे प्यार हो गया है क्या? क्या ये प्यार है? अगर नहीं है तो फिर क्या है ये जो मैं महसूस कर रही हूँ? देखो यार, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि हम उसका कोई नाम रख सकते हैं यार। हम उसे क्या बुलाएंगे? कुछ सोचियो। तुमने कहा कि वो लंबा है, दाढ़ी वाला है। तुम पॉपॉय के दुश्मन को जानती हो, ब्लूटो। हम उसे ब्लूटो बुलाएंगे। जरा सोचने दो। एल्बर्ट्रॉस बुलाएंगे। क्या? उसका निकनेम होगा एल्बर्ट्रॉस। क्या बकवास नाम चुना है तुमने सनम। एल्बर्ट्रॉस कितना बोरिंग नाम है यार। अब ये एल्बर्ट्रॉस का मतलब क्या है? एक बर्ड है जो गैलापागोस में ही दिखाई देती है। हजारों दिखाई देंगी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए। बहुत सारी होंगी। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है। उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहाँ ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बर्ट्रॉस। तुम भी यहाँ हो, अच्छा लग रहा है। लगता है यहाँ आकर मैंने सबको सरप्राइज दे दिया। अच्छा, आप कैसे हैं? हेलो मिस्टर रिफत। अरे आप थकते नहीं हो क्या? रहने दीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगा। आप कुछ और भी लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। डैड, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। डैड, सोच रहा था मैं भी आपके साथ ट्रिप पर चलूं। हम दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता पाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया होगा, पर आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद में मैंने बहुत सोचा। मैं कंपनी छोड़कर अभी नहीं जा सकता। अपना ट्रिप अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है डैड? आपको जाना ही चाहिए। आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, एमरे है ना। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बार ही बताया है, एमरे इसके काबिल नहीं है। वो क्रिएटिव भी नहीं है। वो मैनेजर नहीं बन सकता। मैंने इस कंपनी को 40 साल दिए हैं। 40 साल की मेहनत है इसमें मेरी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं और ना छोड़ूंगा। जब तक आप बाहर हैं मैं कंपनी संभाल लूंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा अपना काम है और जिम्मेदारियां हैं। तुम सही थे। तुमने एक बहुत सीरियस प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर ली है। तुम जा सकते हो। डैडी, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ और आपके वापस आने तक मैं ये पता लगा लूंगा कि वो जासूस कौन है। क्या तुम सच में कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल करूंगा डैड। 40 साल काम करने के बाद 3 हफ्तों की छुट्टी तो बनती है, इसलिए प्लीज आप जल्दी वापस नहीं आइएगा। ठीक है। तुमने बहुत सालों तक कंपनी में काम किया हुआ है।
इसलिए तुम काम को जानते हो, तुम क्रिएटिव हो, प्रैक्टिकल भी हो और कर भी सकते हो। एक मैनेजर के सारे गुण है तुम में। मैं सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम सच में डिजर्व करते हो, बिलीव मी। डैड, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप सो जाइए, आपको आराम करना चाहिए। अपना हाथ दीजिए, चलिए उठिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डैड।